बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 29 फरवरी 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज दिख रहे हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि केडीवी लाइव का ऐप आ चुका है। अगर आप इसी तरीके से पूरे बिहार की खबरों को देखना चाहते हैं तो आप केडीवी लाइव ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में आपको लेटेस्ट खबरें दी जाती है, वो भी वीडियो के द्वारा। साथ ही साथ इस ऐप में आप खुद से भी खबरों को पोस्ट कर सकते हैं। तो अभी जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, केडीवी लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी ने जारी की पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त, दिया 4,900 करोड़ का तोहफा। शिक्षक की मृत्यु पर क्या परिवार वालों को मिलेगी टीचरों की नौकरी, शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में दिया जवाब। के पाठक को मिल गई मोदी सरकार की परमिशन, अब बिहार के स्कूलों में दिखेगा ये बड़ा बदलाव। इसीलिए मैं अलग होने का निर्णय लिया, आरजेडी छोड़ते ही विधायक संगीता देवी का बड़ा खुलासा। तेजस्वी यादव के काफिले में मारे गए होमगार्ड जवान के परिवार वालों ने निकाली भड़ास, कहा तेजस्वी कुछ ही दूरी पर थे लेकिन नहीं आया देखने। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के बयान पर बवाल, कहा बीजेपी की बहुमत वाली सरकार में घर से बहु बेटियों को उठा करके ले जाएंगे भाजपा नेता। दो विधायकों के भाजपा में शामिल होने के बाद भी कांग्रेस ने किया एकजुट का दावा, आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह बोले दो पैर वालों को नहीं बांध सकते। नीतीश ने आज बुलाई एनडीए विधायक दल की बैठक, क्या फिर से होगा बड़ा खेल। क्या महागठबंधन के विधायकों में होगी बड़ी टूट, मांझी के दावे से बिहार की सियासत में मचा भूचाल। आरजेडी के बागी विधायकों की जाएगी सदस्यता, मनोज झा की दो टूक, कहा ओपन एंड शट केस है। बिहार डीजीपी भट्टी का बड़ा दावा, बदल रही बिहार पुलिस की छवि, बेवजह तंग करने वाले थानेदारों को हरकाया। वैज्ञानिकों ने खोज निकाला कैंसर का इलाज, सिर्फ 100 रुपए में मिल जाएगी दवाएं। रेलवे ने निकाली है एसआई और कांस्टेबल पदों पर बम्पर भर्तियां, इस तारीख से पहले कर दे आवेदन, जाने पूरी डिटेल्स। नीतीश सरकार पर जमकर बरसे प्रशांत किशोर, शराबबंदी पर उठाए सवाल। 9 साल बाद इस दिन औरंगाबाद आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, जनसभा को करेंगे संबोधित, कार्यकर्ताओं में उत्साह। पेट्रोल डीजल की नई कीमतें जारी, बिहार यूपी में हुआ सस्ता। राशन दुकानों पर 2 मार्च तक बनेगा आयुष्मान कार्ड, 5 लाख तक मुफ्त इलाज के लिए ये कागज जरूरी। पीएम मोदी के बिहार दौरे से पहले उठा सीट शेयरिंग का मुद्दा, जेडीयू ने मांगी इतनी सीट। नीतीश को महागठबंधन की रैली में शामिल होने का ऑफर, आरजेडी ने दिया न्योता, सम्राट चौधरी भी रहे मौजूद। खेला की बात कहने वालों के घर में हो रहा खेला, महागठबंधन में टूट पर बोले गिरिराज सिंह, सत्ता जाने से बेचैन हो गए हैं आरजेडी कांग्रेस। दोस्तों अब बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर के करोड़ों किसानों के अकाउंट में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा भेज दिया है। जहां ये पैसा सीधे उनके बैंक अकाउंट में भेजा गया है, लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्हें धनराशि नहीं मिली है। ऐसे में अगर आपके खाते में पैसे नहीं आए तो फिर इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। इसमें एक मुख्य कारण है बैंक अकाउंट का आधार से लिंक भी नहीं होना, साथ ही साथ ई-केवाईसी नहीं होने के चलते भी ये राशि आपके बैंक अकाउंट में नहीं पहुंची हो। यदि आपने सभी जरूरी काम पूरे कर लिए थे फिर भी अकाउंट में धनराशि नहीं आई है तो फिर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आपको बता दूं कि आपकी तरफ से की गई एक छोटी सी गलती की वजह से आपके रुपए अटक सकते हैं और आप योजना के लाभ से वंचित रह सकते हैं। आपको बता दूं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान भाइयों को साल भर में 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है, जब किसानों के बैंक अकाउंट में ये धनराशि 4 माह के अंदर में 2-2 हज़ार रुपए करके भेजी जाती है।
दोस्तों, जन विश्वास यात्रा पर निकले बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज आधी रात जमुई के रास्ते सड़क मार्ग से लखीसराय जिले की सीमा में प्रवेश किया। तेजस्वी यादव ने जमुई मोड़ के पास कार्यकर्ताओं की भीड़ देख करके बस के ऊपर चढ़ गए और उनको संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमने नौकरी देने का जो वादा किया था उसे 17 माह में पूरा किया। हमने 5 लाख लोगों को नौकरी दी है, अब नया बिहार बनाना है, आगे भी नौकरी देंगे। नीतीश चाचा से अब बिहार चलने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम नए लोगों को मौका देंगे जो समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के चलेगा। उन्होंने 3 मार्च को पटना में होने वाली जन विश्वास रैली में आने का आह्वान किया है, जहां उनके साथ राजद एमएलसी अजय कुमार सिंह, पूर्व विधायक फुलेना सिंह भी थे। हमने एक मस्जिद खोदी है, अब नहीं खोएंगे, ये कहना है एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का। आपको बता दें कि एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जहां वीडियो के साथ ओवैसी ने कैप्शन में लिखा कि मस्जिद तुम्हारे बाप की जायदाद नहीं है, एक मस्जिद खोदी है, अब और कोई मस्जिद नहीं खोएंगे। इससे पहले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार की राजनीति को लेकर के बड़ा बयान दिया था, जहां बिहार के किशनगंज में एक रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर जमकर के बरसे। जहां असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि इस बार के चुनाव में उनकी पार्टी अधिक से अधिक संसदीय सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। किशनगंज जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम अधिक संसदीय क्षेत्रों पर अपना उम्मीदवार उतारने की सोच रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप बिहार विपक्ष भाजपा नहीं रोक सकते। तेजस्वी यादव पर बरसते हुए ओवैसी ने कहा कि मैं तेजस्वी से पूछना चाहता हूं कि हमारे 4 विधायकों का क्या हुआ, वह अब सारी विश्वसनीयता खो चुकी हैं। मैं आपसे अपील करता हूं कि मजलिस को मजबूत करें ताकि आपकी आवाज़ लोकसभा में भी सुनाई जा सके और हम पीएम मोदी के 370 सीटों के सपने को रोक सके। असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया था कि नौकरियों का वादा करके एजेंटों द्वारा ठगे गए 12 भारतीय युवकों को वापस लाने के लिए वे कदम उठाएं। ओवैसी ने उन युवकों की पीड़ा का जिक्र किया जिन्हें नौकरी का वादा करके रूस ले जाया गया और फिर उन्हें कथित तौर पर यूक्रेन से लगी सीमा पर युद्ध क्षेत्र में भेज दिया। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जी हां, बीएसपी किसी गठबंधन के साथ नहीं बल्कि अकेले बिहार में अपने उम्मीदवार उतारेगी। जहां पार्टी की ओर से इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जी हां, बक्सर लोकसभा सीट से अनिल कुमार चुनाव लड़ेंगे। इसकी घोषणा प्रदेश प्रभारी रामजी गौतम ने कर दी है। बुधवार को प्रदेश प्रभारी और फिर राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 39 सीटों पर 1 सप्ताह के भीतर सभी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। बसपा किसी गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी बल्कि सभी सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी और मायावती को प्रधानमंत्री बनाएंगे। जिसके घर शीशे के हों वे दूसरे पर पत्थर नहीं मारते। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा विधायक खुद आ रहे हैं, हम नहीं ला रहे हैं। आपको बता दूं कि बिहार में बीजेपी के ऊपर ऑपरेशन लोटस के जरिए विपक्षी दलों की विधायकों को तोड़ने का आरोप लग रहे हैं। जहां आरोप लगा रहे बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा ने मुजफ्फरपुर में सफाई दी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो जनप्रतिनिधि है वे लोग अपने अंदर की आवाज़ पर और फिर नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा करके खुद ही आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही सभी ने देखा था कि किसने विधायकों को अपने आवास में कैद करके रखा था। जिसके घर खुद शीशे के हों वे दूसरे पर पत्थर नहीं मारा करते। ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वीकार करते हुए विभिन्न दलों के नेता और फिर जनप्रतिनिधि खुद उनका नेतृत्व स्वीकार कर रहे हैं और किसी से कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो रही है। ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए विभिन्न दलों के नेता और फिर जनप्रतिनिधि खुद उनका नेतृत्व स्वीकार कर रहे हैं। किसी से कोई भी जोर या फिर जबरदस्ती नहीं हो रही है। स्थानीय विधायक अपने क्षेत्र की जनता की मांग पर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसमें किसी भी जनप्रतिनिधियों के ऊपर बीजेपी का कहीं से भी कोई भी दबाव नहीं है। सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए उनकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। दोस्तों, खबर पूर्णिया से सामने आई है। यहां पर पूर्णिया में मोबाइल चोरी करके भाग रहा शख्स भीड़ के हत्थे चढ़ गया। आक्रोशित लोगों ने आरोपी को दौरा करके जमकर की पिटाई कर दी। इस दौरान लात घूंसों से भी बरसाए। इसके बाद पोल में बांध दिया। जहां आरोपी लोगों से रहम की भीख मांगता रहा लेकिन लोग तमाशबीन बने रहे। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची तो फिर शख्स की जान बच गई। जहां घटना पूर्णिया की केहाट थाना क्षेत्र के लाइन बाजार चौक की है। जहां आरोपी शख्स की पहचान कटिहार जंक्शन के पास के रहने वाले राहुल चौधरी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी लाइन बाजार चौक के समीप
राह चलते एक व्यक्ति की मोबाइल छीन करके भागने लगा। जिस व्यक्ति की मोबाइल चोरी हुई है वह चिल्लाने लगा। फिर स्थानीय लोगों ने चोर को खदेड़ करके पकड़ा और फिर दौरा करके पिटाई कर दी। वह भीड़ के आगे खुद को बख्श देने के लिए गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन किसी ने उनकी एक भी नहीं सुनी। जहां वे लोग वीडियो बनाते रहे। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बिहार आए हुए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी के पुरोना धाम पहुंचे। राजनाथ सिंह ने पहले मंदिर में दर्शन किए, उसके बाद सभा को संबोधित किया। इस बीच पत्रकार उनसे बार बार एक ही सवाल पूछते रहे कि क्या पुरोना धाम को भी अयोध्या जैसा सम्मान मिलेगा, लेकिन रक्षा मंत्री इस सवाल को टाल दिए। यह सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने यानी कि राजनाथ सिंह ने कहा कि यहाँ माता सीता के मंदिर के साथ तालाब भी है, यहाँ कुछ खिलेगा तो कमल का फूल ही खिलेगा। जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी की विश्वसनीयता बढ़ी है, यह देश में कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ कमल का फूल ना खिले। राजनाथ सिंह ने कहा कि माता सीता के जन्मस्थली पर आकर के बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। अब बड़ी खबर पूर्णिया से सामने आई है। पूर्णिया में बेखौफ चोरों ने RK कॉलेज के उर्दू के प्रोफेसर के घर में घुस करके जम करके उत्पात मचाया और करीब 5 लाख की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। प्रोफेसर सब परिवार घर बंद करके अपने परिवार के साथ शबे बारात पर्व पर अपने पैतृक गांव लालगंज गए थे। जैसे का फायदा उठा करके बेखौफ चोर घर में घुसे। शातिर चोरों ने अलमीरा में रखे 10,000 रुपए कैश, सोने और फिर चांदी के करीब 10 लाख के जेवर, LCD टीवी के अलावा कई इलेक्ट्रॉनिक सामान की चोरी करने लगी। वही चोरी की वारदात की सूचना पाकर के पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। जहां चोरी की ये वारदात सहायक खजांची हाट थाना क्षेत्र से जुड़ी हुई है। जब पीड़ित प्रोफेसर की पहचान शहर के माधोपरा रुईगोला निवासी साफे रजा के रूप में हुई है। बड़ी खबर पूर्णिया से सामने आई है। पूर्णिया में चोरों द्वारा कलेक्शन करके रखे गए 2,60,000 रुपए चोरी कर लिए गए हैं। जब आपको बता दूं कि पूर्णिया में चोरों ने कलेक्शन एजेंट का रुपए से भरा बैग चुरा लिया। जब बैग में कलेक्शन से वसूले गए 2,67,000 रुपए थे। जब वारदात को एक बाइक पर सवार 2 चोरों ने अंजाम दिया है। चोरी की वारदात CCTV में कैद हो गई है, लेकिन इस बात की भनक चोर को नहीं लगी। जब मामला 26 फरवरी का है, जिसका CCTV फुटेज अब सामने आया है। यह घटना भवानीपुर थाना क्षेत्र के हॉस्पिटल रोड की है। पीड़ित कलेक्शन एजेंट की पहचान रुपोली थाना क्षेत्र के बहादुरा निवासी चीकू झा के रूप में हुई है, जो हिंदुस्तान लिवर कंपनी में बतौर एजेंट काम करते हैं। जब पीड़ित एजेंट ने बताया है कि वीक में यानी कि सप्ताह में 2 दिन बाजार से कलेक्शन करके आते हैं। जब रोजाना की तरह ही बीते सोमवार को भी वे बाजार कलेक्शन करने गए थे। जब वे बाजार से कलेक्शन के बाद हॉस्पिटल रोड स्थित विजय शाह की किराना दुकान पर कलेक्शन लेने पहुंचे, जिसके बाद रुपए से भरा बैग दुकान के काउंटर पर ही रख दिया और फिर हिसाब करने लगे। इसी का फायदा उठा करके बदमाश ने बैग उठा लिया। किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने रेल मंत्री को पत्र लिखा है। जहां किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद रेलवे स्टेशनों पर कम दूरी तय करने वाली एक्सप्रेस ट्रेन को ठहराव की मांग की है। आपको बता दूं कि किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने रेल मंत्री को ये पत्र लिखा। जहां किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत भीड़ भाड़ और फिर राजस्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन किशनगंज में यात्रियों की भीड़ और फिर क्षेत्र के दूर दराज ग्रामीण इलाकों से स्टेशन आने वाले यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए उन जगहों के निकटतम रेलवे स्टेशनों पर कम दूरी तय करने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव से बड़े स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ घटेगी। इन परिस्थितियों को देखते हुए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत सिलीगुड़ी जंक्शन से बालूरघाट तक चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव गलगलिया, तैयबपुर, पोठिया और फिर कानकी स्टेशन पर होने से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। जी हाँ, इसके अलावा धार्मिक और फिर सांस्कृतिक पर्यटन की दृष्टि से किशनगंज से अजमेर तक चलने वाली महत्वपूर्ण ट्रेन गरीब नवाज एक्सप्रेस का परिचालन गलगलिया स्टेशन तक, पोठिया, तैयबपुर, ठाकुरगंज स्टेशन पर ठहराव के विस्तारीकरण करने से क्षेत्र के अकीदतमंद यात्रियों को काफी सुविधाएं मिलेगी। यह यात्रियों की सुविधाओं का दायरा बढ़ने से रेलवे का राजस्व भी बढ़ेगा। खबर अररिया से सामने आई है। यहाँ पर अररिया में एक्सिस बैंक लूटकांड मामले में 2 मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दूं कि पुलिस द्वारा लूटकांड की सीन को रिक्रिएट के माध्यम से इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। एक्सिस बैंक में 1,30,00,000 रुपए की लूटकांड मामले में पुलिस ने 2 और फिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एक्सिस बैंक में 1,30,00,000 रुपए लूटकांड मामले में पुलिस ने 2 और अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ASP राम पुकार सिंह ने बताया है कि इस मामले में पुलिस ने लूट की रकम का 2,50,000 रुपए बरामद भी किया है। वहीं एक अपराधी ने पुलिस के अकाउंट में 1,88,000 रुपए भेजा था, उसे भी फ्रीज कर दिया है। इसके साथ ही गिरफ्तार अपराधियों को बैंक में लाकर के क्राइम सीन को रिक्रिएट कराया गया। गिरफ्तार दोनों अपराधियों की पहचान बलुआ थाना के नौहट्टा का अभिषेक झा और फिर सहरसा का राजकुमार के रूप में किया गया है। ये दोनों लूट में मुख्य आरोपी बनाए गए थे।
भाजपा के कद्दावर नेता मुख्तार अब्बास नकवी किशनगंज आए हुए थे। किशनगंज के भाजपा कार्यालय में भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि किशनगंज और फिर उसका गोदी गिरोह मजबूत मोदी सरकार की जगह मजबूर गोदी सरकार की जुगाड़ तोड़ जोड़ में जुटी हुई है। एक तरफ कंट्री मजबूत मोदी सरकार के जज्बे से भरपूर है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस मजबूर गोदी सरकार की जुगाड़ में चकनाचूर है, जिसे वे अपने रिमोट का रोबोट बना सके। नकवी ने लोकसभा क्षेत्र कार्यकर्ताओं के चुनाव प्रबंधक अभियान और फिर प्रचार प्रसार कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली गैर कांग्रेसी सरकार है। बिना कांग्रेस के रहम रिमोट और फतवा फैक्ट्री के फरमानों से मुक्त इकबाल ईमान इंसाफ की इबारत के साथ अपने 2 सफल कार्यकाल पूरा करके तीसरे में प्रवेश करने जा रही है। उन्होंने कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी और अन्य विपक्षी दलों का नाम लिए बगैर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि इसी सुशासन स्थायित्व के सफल समावेशी सफर से बौखलाए समाजवादी टीपू सामंती सुल्तान जुगाड़ के जमघट से जनादेश के पनघट की डगर ढूंढ रहे हैं। इन टीपू सुल्तान को भी मालूम है कि बहुत कठिन है डगर पनघट की, क्योंकि गठबंधन की गठरी में जितने छेद हैं उससे अधिक इनमें महत्वाकांक्षा मतभेद है। दोस्तों, बिहार में पिछले एक हफ्ते से मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी बिहार से होते हुए एक द्रोणी रेखा यानी कि टर्फ लाइन पूर्वोत्तर बांग्लादेश की ओर गुजर रही है। इसका असर बिहार के कुछ हिस्सों पर भी पड़ सकता है। अगले 24 घंटे में पटना समेत 10 जिलों में 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। बिहार में एक बार फिर से यानी कि 29 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देगा, जिसके कारण से 1 से 3 मार्च तक राज्य में यानी कि बिहार में हल्की बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। 1 मार्च से उत्तर पश्चिम बिहार, उत्तर मध्य, दक्षिण मध्य और फिर दक्षिण पश्चिमी बिहार में बारिश हो सकती है। मंगलवार को राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान वैशाली में 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोस्तों, एक बड़ी खबर सामने आई है। बड़ी खबर यह है कि तेजस्वी यादव का जो जनविश्वास यात्रा चल रहा है, इसके बाद तेजस्वी यादव की बहुत बड़ी रैली होने वाली है पटना में। अब इस रैली में नीतीश कुमार को भी दावत दिया गया है। नीतीश कुमार को भी शामिल होने के लिए इन्वाइट किया गया है। आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है। यह विधानसभा की बैठक शुरू होने से पहले ही सदन पोर्टिको में आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 3 मार्च की महागठबंधन की रैली में शामिल होने का न्योता दिया है। इस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी सीएम नीतीश कुमार के साथ पोर्टिको में ही मौजूद थे। हालांकि नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी मीडिया से बिना कुछ बोले सदन के अंदर चले गए। यह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने पाला बदलने वाले दोनों विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर के विधानसभा पहुंचे, जहां वे स्पीकर से विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की। खबर किशनगंज से सामने आई है। किशनगंज के पोठिया में कुख्यात अपराधी को पुलिस ने धर दबोचा है। आपको बता दूं कि कुख्यात अपराधी जाहिदुल इस्लाम को पुलिस द्वारा धर दबोचा गया है। इस पर करीब 22 मामले दर्ज हैं। जी हां, लोकसभा चुनाव को देखते हुए किशनगंज पुलिस द्वारा स्पेशल टीम गठित करके वर्षों से फरार अपराधी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। किशनगंज के पोठिया थाना अध्यक्ष द्वारा टीम गठित करके वर्षों से फरार कुख्यात अपराधी जाहिदुल इस्लाम को गिरफ्तार करने में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। जाहिदुल इस्लाम पोठिया प्रखंड के कस्बा कलियागंज पंचायत अंतर्गत सैठाबाड़ी गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। इस पर किशनगंज जिले के विभिन्न थाना में 22 मामले दर्ज हैं। इसके अलावा सीमावर्ती पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर, चौपरा, खोपड़ीबाड़ी आदि थाने में कई आपराधिक मामले भी पहले से दर्ज हैं। दोस्तों, आरजेडी के बागी विधायकों की अब सदस्यता चली जाएगी। जी हां, मनोज झा ने ये डोटू कह दिया है। आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा में मंगलवार को महागठबंधन के कई विधायकों ने पाला बदल दिया, जहां कांग्रेस के 2 और फिर आरजेडी के 1 विधायक एनडीए में शामिल हो गए। इस प्रकरण पर आरजेडी से राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता मनोज झा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हम तो जाएंगे और स्पीकर साहब से गुहार लगाएंगे कि एंटी डिफेक्शन लॉ का ये ओपन एंड शट केस है। ये कभी नहीं होता है कि 4 विधायकों को आप जगह अलॉट कर दें। साथ ही मनोज झा ने कहा कि लोकतंत्र पर डकैती करने की अगर आपने ये विधा विकसित की है तो फिर ये बिहार है। बिहार ने लोकतंत्र के पाठ बड़े बड़े को पढ़ा दिया है। आप किस खेत की मूली हैं? मनोज झा ने कहा है कि बस इतना कहना चाहते हैं कि इस मामले में जो लोग अभी उधर गए हैं, सदस्यता तो आपकी कुछ दिनों में चली जाएगी। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में सुप्रीम कोर्ट के ख्यालात इतने स्पष्ट हैं कि कोई भी स्पीकर उसको विध्वंस नहीं कर सकता। जहाँ कोई स्पीकर अगर करने की कोशिश करेगा तो फिर इतिहास में उसका नाम उन स्पीकरों में दर्ज होगा जिनके नाम लेने से लोग परहेज करते हैं। जहां आरजेडी सांसद ने कहा है कि मैं दोबारा कहता हूं, इस जनविश्वास यात्रा ने जो लहर पैदा की है उसको देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। नौकरी का मतलब तेजस्वी घर घर तक पहुंच गया है। बेहतर अस्पताल का मतलब तेजस्वी घर घर तक पहुंच गया है। ये 2-4 विधायक इधर से उधर गए हैं, इससे नहीं डरने वाले हैं।
दोस्तों, बिहार में महागठबंधन के विधायकों द्वारा पार्टी फेरबदल पर सियासत गर्मा गई है। इस प्रकरण में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह सतत प्रक्रिया है, जो कहीं गलत फहमी में चले जाते हैं और फिर वहां अपने को फिट नहीं पाते हैं तो फिर वे चले आते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आज मैंने चर्चा की है, वे वहां असहज महसूस कर रहे थे। मुख्यमंत्री जब इधर आ गए तो फिर बहुत से विधायक उधर से टूट करके एनडीए में आ जाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि और भी आएंगे। जीतन राम मांझी ने कहा कि चट्टान की तरह हम मुख्यमंत्री के साथ है। ये बीच में तो मुख्यमंत्री को कुछ ऐसा लग गया था, उन्होंने खुद कहा था कि बाहर आप जाओ। इसके बाद हम एनडीए में आ गए थे। उनको लेकर तो मेरा कसम है कि हम नीतीश कुमार को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। जहां फ्लोर टेस्ट में ये हमने दिखा भी दिया है कि कितने बड़े बड़े ऑफर आए, सब कुछ ठुकरा दिया और हम उनके साथ रहना पसंद करते हैं, आगे भी रहेंगे। जब हम उनके साथ हैं। जब खेला के सवाल पर उन्होंने कहा है कि खेला हो गया। आपको बता दूं कि बिहार की सियासत में मंगलवार को फिर से बड़ा खेला हुआ है, जब महागठबंधन के 3 विधायक बीजेपी में गए। मंगलवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के साथ कांग्रेस विधायक मुरारी गौतम और सिद्धार्थ सौरभ तथा आरजेडी की संगीता देवी विधानसभा पहुंची। इसके बाद साफ हो गया है कि महागठबंधन के 3 विधायक एनडीए के पाले में आ गए। आरजेडी की संगीता कुमारी कैमूर जिले की मोहनिया से विधायक हैं, जबकि सिद्धार्थ सौरभ विक्रम सीट और फिर मुरारी गौतम चेनारी से सीट से विधायक है। दोस्तों, कुछ ही दिनों के अंदर 2024 के लोकसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है। इससे पहले बिहार में विधायकों के दल बदलने का खेल शुरू हो गया है। कल भी कांग्रेस के 2 विधायक सिद्धार्थ सौरभ और मुरारी गौतम के अलावा आरजेडी से विधायक संगीता कुमारी ने अपनी पार्टी का दामन छोड़ दिया। इसको लेकर के कई तरह के बयानबाजी शुरू हो गई है। इन सब के बीच संगीता कुमारी ने आरजेडी छोड़ने के पीछे बड़ी वजह बताई है। आरजेडी विधायक संगीता ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान खुलासा करते हुए कहा कि इसमें मैं ज्यादा क्या कहूंगी, ये मेरा निर्णय है। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं उस पार्टी में दलितों की उपेक्षा की जा रही है, दलितों का सम्मान नहीं किया जा रहा है। ऐसा हुआ है, इसीलिए ये निर्णय लिया गया है। वहीं जब पूछा गया कि क्या और भी आपके साथ विधायक आएंगे, तो इस पर संगीता देवी ने इशारों में कहा कि इस पर मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, आगे देखिए क्या होता है। दोस्तों, अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं और इसका इंतजार कर रहे हैं कि आखिर अगला किस्त कब आने वाली है, तो हम आपको बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। खुशखबरी यह है कि आज या फिर कल आपके खाते में पीएम किसान योजना के तहत पैसे आ जाएंगे। अच्छा, आपको बता दूं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के खाते में आज या फिर कुछ कल 2000 रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे। मोदी सरकार सालाना 6000 रुपए बैंक खाते में ट्रांसफर करती है इस योजना के तहत। ये पैसा किसानों को हर 4 महीने में 3 किस्तों में देती है। जी हाँ, आज या फिर कल पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 16वीं किस्त आपके खातों में आ जाएगी। ये किस्त आपके बैंक खाते में डायरेक्ट भेजी जाएगी। ये जानकारी आधिकारिक पीएम किसान वेबसाइट और फिर इसके सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से लाभार्थी किसानों को सरकार की तरफ से दी गई है। बिहार से एक बड़ी खबर सामने आई है। अब बिहार में भी योगी मॉडल लागू होने जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दूं कि बिहार में योगी मॉडल लागू होने को लेकर के एक कानून बनने जा रही है। आपको बता दूं कि बिहार में अपराध, भ्रष्टाचार, बालू, जमीन, शराब माफिया राज को खत्म करने के लिए बिहार सरकार सख्त कानून बनाने जा रही है। जब बिहार कैबिनेट की बैठक में नए कानून के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। बिहार विधानमंडल के मौजूदा सत्र में इसे बिल के रूप में सदन में पेश किया जाएगा। अपराध, भ्रष्टाचार, माफियाओं पर पूरी तरीके से नकेल कसने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। इस कानून को यूपी के गैंगस्टर एक्ट के तहत ही माना जा रहा है। भ्रष्टाचार से जुड़े हुए जिन मामलों को संगीन अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाता था, इस कानून में उन मामलों को गंभीरता से मानते हुए उस पर सख्त सजा का प्रावधान भी किया जाएगा। सरकारी राशि में गड़बड़ी या सरकारी पैसों का बंटरबांट करने वालों के लिए भी इस कानून में कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होगा। बिहार में एनडीए सरकार बनाने के बाद से नीतीश कुमार एक्शन के मूड में है। यह क्राइम करप्शन के मुद्दे पर बिल्कुल भी समझौता करने के मूड में नहीं है। जी हाँ, आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक की गई। इस बैठक में भ्रष्टाचार और माफिया राज पर सख्त कार्रवाई करने के लिए लाए जाने वाले कानून के प्रारूप को स्वीकृति दी गई। जहां बैठक में कुल 5 प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। वहीं बिहार में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए पहले से ही 3 एजेंसियां काम कर रही है। जय इसमें आर्थिक अपराध इकाई निगरानी ब्यूरो कर रही है। दोस्तों, एक बड़ी खबर सामने आई है। बड़ी खबर यह है कि केंद्र सरकार सीएए को अब लागू करने जा रही है। जी हाँ, वही सीएए जिसको रद्द करने को लेकर के महीनों तक आंदोलन चला, धरना प्रदर्शन हुआ। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार नागरिक संशोधन कानून यानी कि सीएए को लागू करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। ऐसा माना जा रहा है कि मार्च के पहले हफ्ते में इससे जुड़ा नोटिफिकेशन आ जाएगा। सूत्रों के मुताबिक मार्च के पहले हफ्ते में सीएए के नियम लागू किए जा सकते हैं। जब नियम सामने आते ही कानून लागू हो जाएगा। 2019 में सीएए कानून लोकसभा
लोकसभा में पास होने के बाद देश की सड़कों पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि मैं आपको तारीख नहीं बता सकता, लेकिन आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले ही जानकारी दे दी जाएगी। यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले ही सीएए लागू कर दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अभी तक सीएए लागू क्यों नहीं हुआ, तो आपको बता दूं कि साल 2019 में यानी कि 4 साल पहले कानून बनने के बावजूद भी नियमों को अधिसूचित नहीं किए जाने के कारण सीएए को अभी तक लागू नहीं किया जा सका है। सीएए के मुताबिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनों, पारसियों और फिर ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने की वकालत की गई है। वहीं मुसलमानों को इसे अलग रखा गया है। सूत्रों ने कहा है कि अब जल्द ही नियम लागू किए जाएंगे और फिर इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक नियम तैयार किए जा चुके हैं और ऑनलाइन पोर्टल भी प्रक्रिया के लिए तैयार कर लिया गया है। इस पोर्टल पर आवेदकों को नियमों के मुताबिक वैधता साबित करनी होगी। गृह मंत्रालय अमित शाह ने भी एक बयान में कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले ही नियम लागू कर दिए जाएंगे। जब केंद्र सरकार 2019 में ये कानून लाई थी तो फिर पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन देखा गया था। ये कहा जा रहा था कि कानून संविधान के खिलाफ है और मुसलमानों के साथ भेदभाव करता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ी खोज निकाली है और वो खोज ये है कि अब कैंसर का इलाज हो सकेगा, वो भी मात्र 100 रुपए में। आपको बता दूं कि अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर मरीज अपना भारत में है। हर 10 कैंसर मरीज में से करीब 5 की मौत हो जाती है। ट्रीटमेंट के बाद भी कोई गारंटी नहीं रहती है कि ये मरीज में वापस ना फैले। ऐसे में कैंसर के सबसे बड़े हॉस्पिटल टाटा अस्पताल के डॉक्टरों ने कैंसर बीमारी पर गहरा रिसर्च किया और एक ऐसी टैबलेट विकसित की है जो कैंसर का इलाज करने और फिर दूसरी बार कैंसर होने से रोकने में मदद कर सकती है। चिंताजनक तरीके से बढ़ रहे भारत में कैंसर के मामलों को देखते हुए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी टैबलेट विकसित की है जो कैंसर का इलाज कराने और फिर दूसरी बार कैंसर होने से रोकने में मदद कर सकती है। इस रिसर्च करने वालों के लिए चूहे में मनुष्य के कैंसर सेल डाले गए थे, जिसके बाद उसमें ट्यूमर निर्माण हुआ। जब फिर रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी और फिर सर्जरी के जरिए उनका इलाज किया गया। जहां पाया गया है कि जब कैंसर सेल्स मर जाती है तो फिर वे बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन टुकड़ों को क्रोमेटिन कण कहा जाता है। या क्रोमेटिन कण ब्लड फ्लो के जरिए शरीर के अन्य हिस्सों में जा सकते हैं और फिर जब वे हेल्दी सेल्स में प्रवेश करते हैं तो फिर वे उन्हें कैंसर सेल्स में बदल सकते हैं, जिस वजह से कैंसर के नष्ट होने के बाद भी वापस आ सकते हैं। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए ही डॉक्टरों ने चूहों को रेस्वेरेटॉल और कॉपर कंबाइंड प्रो ऑक्सीडेंट टैबलेट दी है। ये टैबलेट क्रोमेटिन कण के असर को रोकने में फायदेमंद रही है। यह लगभग 1 दशक से टाटा के डॉक्टर इस टैबलेट पर काम कर रहे थे और आखिरकार उन्हें सफलता मिली है। यानी कि 10 साल से इस टैबलेट पर काम कर रहे थे और उनको ये सफलता मिल गई है। फिलहाल फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी यानी कि FSSAI से टैबलेट को मंजूरी का इंतजार है। मंजूरी मिलने के बाद ये टैबलेट बाजार में उपलब्ध होने लगेगी। यह कैंसर ट्रीटमेंट को बेहतर बनाने के लिए ये टैबलेट काफी मदद कर सकती है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि कांग्रेस और आरजेडी के विधायक पाला बदल करके बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब इसको लेकर के बिहार में हलचल तेज है। जहां आपको बता दूं कि विधायकों के पाला बदलने पर बिहार प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक अजित शर्मा ने कहा कि हमारे एमएलए ऐसा करेंगे, इससे हम लोग आश्चर्यचकित हैं। जहां उन्होंने जो भी किया वह सही नहीं किया। जहां बिहार विधानमंडल में बुधवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए अजित शर्मा ने कहा है कि ये पार्टी की सफलता नहीं है, इसे मैं भी आश्चर्यचकित हूँ। जहाँ हम लोग सब एक साथ थे और किस कारण से ये दोनों व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की सीट की तरफ गए हैं, ये नहीं करना चाहिए था। पार्टी ने उनको टिकट दिया है, जहाँ वे आज यहाँ विधायक हैं। कांग्रेस की अपनी विचारधारा रही है, देश को आजाद करने से लेकर के जो भी विकास हुआ है वे कांग्रेस नहीं किया। उन्होंने कहा कि वे जो किया है वह सही नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट देकर के जितवाया। अजित शर्मा ने कहा है कि जो लोग पार्टी छोड़ करके जाएंगे उसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये लोग चले गए हैं। मुझे उम्मीद है कि पूरा कांग्रेस पार्टी पर भरोसा है कि अब कोई भी विधायक नहीं जाएंगे। जिन्होंने ये काम किया है ये भी अफसोस करेंगे कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ करके बीजेपी को अपनाया। उन्होंने कहा है कि ये कारण ये लोग ही बता पाएंगे। जब पार्टी ने उनको सम्मान दिया था, उनको छोड़ करके नहीं जाना चाहिए था।
खबर कटिहार से सामने आई है। कटिहार के मनसाही प्रखंड प्रमुख सुषमा देवी और फिर उप प्रमुख संतोष यादव की जीत की घोषणा के बाद एक माह से चल रहे चुनावी चहल पहल आज थम गए। जहां आज हुए चुनाव के बाद जीत की घोषणा होते ही समर्थकों ने नव निर्वाचित प्रमुख सुषमा देवी और फिर उप प्रमुख संतोष यादव को फूल माला पहनाते हुए अबीर गुलाल लगाकर के खुशी जाहिर की। आपको बता दो कि मनसाही के प्रखंड प्रमुख सीता देवी पर 13 फरवरी को अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इसका अनुमंडल कार्यालय में एसडीपीओ की अध्यक्षता में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की गई। यहाँ 9 पंचायत समिति सदस्य की मौजूदगी में सुषमा कुमारी के पक्ष में 6 पंचायत समिति सदस्य ने सहमति जताई, जबकि 3 पंचायत समिति सदस्य ने विपक्ष में वोट दिया। यह प्रखंड प्रमुख सुषमा कुमारी की जीत के बाद समर्थकों ने फूल मालाओं से लाद दिया और फिर जमकर के अबीर गुलाल उड़ाए। जब वहीं उप प्रमुख के रूप में संतोष कुमार यादव विजेता रहे। एनडीए की सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं। जब बिहार के औरंगाबाद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मार्च को जनसभा को संबोधित करेंगे, इसके लिए जगह का भी चयन हो चुका है। 9 साल के बाद दूसरी बार प्रधानमंत्री औरंगाबाद आ रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान बियड़ा कैंपस के पास स्थित सीआरपीएफ कैंपस में आए थे, जहां लाखों की भीड़ जमा हुई थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के सभा में 3 लाख लोगों के आने का अनुमान जताया है। वहीं इसकी जानकारी देते हुए जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने बताया है कि प्रधानमंत्री की जनसभा को लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया गया है। तो बता दूं कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बिहार भाजपा ने अपनी तैयारी और तेज कर दी है। लोकसभा चुनाव की औपचारिक घोषणा होने के पहले पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का बिहार दौरा का कार्यक्रम तय हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के प्रथम सप्ताह में बिहार आएंगे, जबकि कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिहार आए थे। इन नेताओं के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री 2 मार्च को बिहार आ रहे हैं, तो फिर वहीं गृह मंत्री अमित शाह 5 मार्च को पटना आने वाले हैं। रक्षा मंत्री का दौरा 28 फरवरी को राजनाथ सिंह दरभंगा में थे। 2 मार्च को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की भी बिहार आने का कार्यक्रम है। महागठबंधन में टूट को लेकर के बिहार में सियासत तेज हो गई है। एक तरफ जहां विपक्ष इसे बीजेपी की साजिश बता रहा है, तो वहीं बीजेपी का दावा है कि विपक्ष के डूबते नाव से लोग जान बचा करके भाग रहे हैं। बेगूसराय पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरजेडी और कांग्रेस के 3 विधायकों के पाला बदलने पर तंज कसा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में जब से आरजेडी और कांग्रेस के हाथ से सत्ता गई है, वो व्याकुल भारत की तरह बेचैन भारत हो गया है। सत्ता में रहते हुए आरजेडी ने जो पैसा वसूल किया था, उसी की बदौलत एनडीए के विधायकों को तोड़ने की और फिर खेला करने की बात कह रही थी। तेजस्वी यादव के ऐसे कई बयान आए जब उन्होंने दावा किया था कि खेला अभी बाकी है। अब खेला करने वालों के घर में ही खेला हो रहा है, ये कहना है गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह का कहना है कि विधायकों का टूटना उनकी विश्वसनीयता के कम होने का परिचायक है। आज खेला की बात कहने वाले लोगों के घर में ही खेला हो रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो या फिर हिमाचल में कांग्रेस की सरकार हो और चाहे बिहार में हो, खेला करने वालों के साथ ही खेला हो रहा है। आपको बता दूं कि कांग्रेस के 2 विधायक मुरारी गौतम और सिद्धार्थ सौरभ के साथ साथ आरजेडी की महिला विधायक संगीता देवी पाला बदल करके बीजेपी में शामिल हो गई है। इससे पहले विधानसभा में एनडीए सरकार के फ्लोर टेस्ट के दौरान आरजेडी के 3 विधायक नीलम सिंह, चेतन आनंद और फिर प्रहलाद यादव ने अचानक से पाला बदल लिया था और फिर अब एक बार फिर से महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। दोस्तों, एक बड़ी खबर सामने आई है बिहार से कि बिहार कांग्रेस ने पाला बदल करके बीजेपी के साथ जाने वाले विधायक सिद्धार्थ सौरभ और मुरारी गौतम को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। अब उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को भी सूचना दे दी जाएगी। दोनों की विधायिका को रद्द करने के लिए स्पीकर नंदकिशोर यादव को पत्र लिखा गया जाएगा। बिहार विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने बुधवार को यह जानकारी दी है। दल बदलने वाले विधायकों को अयोग्य ठहराया जाएगा या नहीं, इस पर स्पीकर फैसला करेंगे। आपको बता कि पार्टी के दोनों विधायकों ने मंगलवार को पाला बदल करके सत्ता पक्ष का दामन थाम लिया था। सिद्धार्थ सौरभ पटना के विक्रम से विधायक हैं, जहां पिछले दिनों फ्लोर टेस्ट से पहले जब बिहार के कांग्रेस विधायकों को बाहर शिफ्ट किया गया तो फिर वह हैदराबाद नहीं गए थे। वहीं मुरारी गौतम चेनारी क्षेत्र से विधायक हैं, जहां वे पिछले महागठबंधन सरकार में मंत्री भी रह चुके थे। जब नीतीश कुमार ने जब एनडीए में वापसी की तो फिर उनका मंत्री पद चला गया था। सिद्धार्थ सौरभ और फिर मुरारी गौतम के साथ मंगलवार को आरजेडी की मोहनिया से विधायक संगीता देवी ने भी पाला बदला। जब तीनों विधायक विधानसभा में शाम को सत्ता पक्ष के साथ आकर के बैठ गए। बाद में उन्होंने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली।
दोस्तों किशनगंज सिविल कोर्ट परिसर में आज दिन भर हंगामा हुआ। मामला जिला जज से जुड़ा हुआ था। यह आरोप है कि जिला जज ने कोर्ट के अनुसेवक राजेश दास के साथ मारपीट की, गाली गलौज भी की। इतना ही नहीं, टाउन थाना अध्यक्ष को बुला करके भी पिटाई कराई। मामले को लेकर के बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ ने रोष जताया है। किशनगंज समेत कई जिलों में बुधवार 28 फरवरी को काली पट्टी लगा करके काम करने का आह्वान किया है। सिविल कोर्ट के कर्मचारी अनुसेवक राजेश दास ने आरोप लगाया है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा मुझे अपने कार्यालय में बुला करके दुर्व्यवहार किया गया, जाति सूचक गाली दी गई। घटना कई दिन पहले की है। इसके बाद उन्हें डीआईजी समेत कई पुलिस अधिकारियों को लिखित शिकायत की है, जहां लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद आज कर्मचारियों का आक्रोश भड़क गया और उन्होंने कोर्ट परिसर में हंगामा कर दिया। शाम को जज के अपने चेंबर से निकलने तक हंगामा करते रहे। विरोध में नारेबाजी भी की गई। जब मंगलवार की दोपहर किशनगंज टाउन थाना प्रभारी संदीप कुमार दलबल के साथ आए, तब भीड़ ने थाना प्रभारी को खदेड़ दिया। इसके बाद एसडीपीओ गौतम कुमार पहुंचे और फिर समझाने की कोशिश की, लेकिन कर्मचारी अपनी मांगों पर डटे रहे। जहां मामले में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सह सीनियर अधिवक्ता शिशिर दास ने कहा कि जिला जज का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है, उनकी कथनी और फिर करने में फर्क है। उन्होंने कहा कि इस मामले में हम लोग कर्मचारी के साथ हैं। दोस्तों खबर कटिहार से सामने आई है। यहाँ पर कटिहार के कोरा में राजमार्ग 31 और 81 में वाहन जांच अभियान चला गया। इस वाहन जांच अभियान में लाखों रुपए का चालान काटा गया, जिसमें वाहन के कागजात में गड़बड़ी पाए जाने वाले चालक से 1.5 लाख रुपए के राजस्व का चालान काटा गया है। जहाँ वाहन चेकिंग के दौरान 2 पहिया वाहन चालक में हरकप मच गया। यह हरकप का माहौल है। जिला परिवहन पदाधिकारी बाल मुकुंद प्रसाद ने कहा है कि बगैर हेलमेट लगाए बाइक चालक की अब खैर नहीं रहेगी। आए दिन सड़क दुर्घटना में बगैर हेलमेट के दुर्घटनाग्रस्त हुए वाहन चालक की लगातार हो रही मौत को लेकर के परिवहन विभाग ने कड़ा रुख इख्तियार किया है। परिवहन विभाग के द्वारा दुर्घटना के बाद बाइक चालकों की हो रही लगातार मृत्यु को लेकर के कदम उठाया गया है, जहां उन्होंने ट्रक, ऑटो, पिकअप सहित कई मालवाहक वाहनों की कागजात का सत्यापन किया गया और फिर कागजात में गड़बड़ी पाए जाने पर चालान काटा गया है। दोस्तों अगर आप भी बीपीएल कार्ड धारक हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है कि 2 मार्च से आयुष्मान कार्ड आपका बनेगा। जी हाँ, अगर आप बीपीएल कार्ड धारक हैं तो 2 मार्च से आप आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं और इस कार्ड के माध्यम से आज आप 5 लाख रुपए तक फ्री में इलाज करा सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि बिहार में सभी राशन दुकानों पर आगामी 2 मार्च से आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। जब बिहार के राशन कार्ड धारकों का मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। इसके तहत 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। इस योजना के तहत आवेदन की तारीख 2 से 12 मार्च के बीच है। राशन कार्ड धारकों को सभी राशन दुकानों या फिर कॉमन सर्विस सेंटर पर यह सुविधा मिलेगी। राशन कार्ड धारक अपने निकटवर्ती पीडीएस दुकान में जाकर के आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए कागजात जमा कर सकते हैं। जब पटना के डीएम 67 कपिल अशोक के निर्देश पर राशन कार्ड धारकों को आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने की कार्य योजना बनाई है। जी हाँ, अधिकारियों का कहना है कि वैसे सभी राशन कार्ड धारक जिनका नाम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की सूची में नहीं है, उन्हें मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। इच्छुक लाभार्थी किसी भी तरह की दिक्कत आने पर टोल फ्री नंबर 104 कॉल पर कर सकते हैं। 104 यानी कि 104, जी हाँ 104 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अब इसमें जरूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में अगर बात किया जाए तो आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करना होगा। जहाँ पारिवारिक पहचान पत्र के लिए राशन कार्ड या फिर प्रधानमंत्री का लाभार्थी परिवार के नाम का पत्र होना चाहिए। जब व्यक्तिगत पहचान के लिए आधार कार्ड या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य फोटो पहचान पत्र होना चाहिए। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना को कैबिनेट से मंजूरी दी थी। इसके तहत राज्य सरकार अपने स्तर पर जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराएगी। लोगों को फ्री कैशलेस इलाज की सुविधा मिल सकेगी। जब बिहार के राशन कार्ड धारक परिवार जो केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से वंचित रह गए हैं, उन्हें राज्य सरकार की योजना से जोड़ा जा रहा है। 2 मार्च से आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।